एक सज्जन है जियालाल शाह बड़हरवा में, उनका विवाह कुप्पा घाट में हो गया, गुरु महाराज के निवास के आगे। पूज्यपाद रामलगन जी महाराज, लोगों ने कहा कि गुरु महाराज देखेंगे तो बहुत बिगड़ेंगे, यहाँ बंधन नहीं, यहाँ तो सबको बंधन से निर्बंध किया जाता है। तो पूज्यपाद रामलगन जी महाराज ने कहा कि अरे ये तो संस्कार है, हम लोग संस्कार दे रहे हैं, और हमने देखा वैसे परिवार है, उनके बेटे भी बड़े बड़े ऑफिसर बने हैं जियालाल शाह जी के, इतना घर में सत्संग ध्यान, वैवाहिक जीवन में भी इतनी पवित्रता से इतना ध्यान भजन, बड़ा देख करके हम लोग भी विस्मित होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं कि देखिए ये गारहस्थ जीवन में इतना सुंदर जीवन है इनका। गारहस्थ जीवन तो बहुत सरल है। गारहस्थ जीवन के संबंध में ही बाबा देवी साहब ने कहा कि सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्था आश्रम, ये सबसे बड़ा आश्रम है। 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्था आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, जो हम लोग जिस आश्रम में हम लोग संन्यास। लेकिन बाबा साहब कहा करते थे जो त्रिकाल संध्या करेंगे, जिनका आचरण पवित्र रहेगा, तो सबसे बड़ा गृहस्थ है। तो सज्जनों, घर परिवार में मैं उन्हीं महापुरुषों का प्रसंग सुनाया, राजा दशरथ और राजा जनक, ऐसे महापुरुष। तो सत्संग का महत्व इतना है, वेद भगवान कहते हैं युंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्या भरत। जगत प्रसव करता ईश्वर, अभी सुन रहे थे, जगत को जिसने जन्म दिया है, जगत का जिसने सृजन किया है, उस परमात्मा को जानने के लिए, और जगत का सृजन का मतलब है कि हम आपका भी सृजन उन्होंने ही किया है, इसीलिए उनको सृजनहार कहते हैं, पालनहार कहते हैं। सज्जनों, ऐसे परमात्मा को, और यह निवेदन मैं किया करता हूं कि पुत्र को पिता की पहचान होनी चाहिए। तो असली पिता कौन है? परमात्मा ही है। वेद में एक श्लोक आया है और सब लोग जानते हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे, दोहराए भी होंगे, गाए भी होंगे। वेद में शांति मंत्र आता है और बड़ा ही सरल है, आप लोग बहुत बार सुने होंगे, गाए होंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, नहीं गाए हैं? जानते हैं सब लोग। आप ही मेरे माता हो और आप ही पिता भी हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये बड़ा उत्कृष्ट प्रार्थना है। जीव अज्ञान अंधकार में पड़कर संसार में ही संसार के लोगों को, संसार के सगे संबंधियों को, नातेदारों को, रिश्तेदारों को, यहाँ संबंध के बारे में सोचते रहते हैं। वो भांजा, वो भतीजा, वो बेटा, वो फलाना और ढिकाना। वह परमात्मा हम सबों के पिता है, परम पिता, परमेश्वर, ईश्वर, जगदीश्वर। उनको जो कहिए वे हम आपके माता पिता हैं। भगवान, वेद भगवान कहते हैं
कि जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग, तत्वतः उसे जानने के लिए सत्संग की जरूरत है। इट्स वेरी वेरी नीडेड, ये बहुत जरूरी है। वेद भगवान कहते हैं पहले सत्संग कीजिए, और सत्संग दो तरह का होता है। वेद भगवान दोनों तरह की सत्संग की चर्चा इस मंत्र में करते हैं। इस वेद मंत्र में क्या, पहले बुद्धि योग यानी सत्संग, फिर मानस योग। मानस योग क्या है? मानस जप और मानस ध्यान। मानस जप कैसे करेंगे? तो यह बाह्य सत्संग करेंगे, बाहर का सत्संग करेंगे तो इस सत्संग में लाभ बहुत है। तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। अमृत की वर्षा होती है। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। कबीर साहब कहते हैं कि तुरंत मिलावे गुरु से। सत्संग में सार असार का बोध हो जाता है इस जीव को। व्हाट इज एसेंशियल एंड व्हाट इज नॉन एसेंशियल, सार क्या है और असार क्या है, यह बात जब तक नहीं जानेंगे। गुरु महाराज कहते थे कि सार असार का ज्ञान नहीं होगा तो कर्तव्य और कर्तव्य का भी ज्ञान नहीं हो सकेगा। तो क्या करें? सदगुरु महाराज कहते थे कि इसीलिए सत्संग जरूरी है कि सार असार को जान सकेंगे, और तब कर्तव्य क्या है और कर्तव्य क्या है इसे भी जान लेंगे। धर्म क्या है अधर्म क्या है इसे भी जान लेंगे। पाप क्या है पुण्य क्या है इसे भी जानेंगे। लाभ क्या है हानि क्या है इसे भी जानेंगे। यश क्या है अपयश क्या है इसे भी जानेंगे। सत्संग न होता, ऋषि लोग न होते, संत लोग न होते, तो ये मनुष्य प्राणी तो उसी पशु की भांति जीता। इनके भीतर फिर विवेक नाम की कोई चीज न होती। इसीलिए संत महापुरुषों ने कहा कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सदगुरु महाराज कहते हैं कि सार तेरा कार सरे सारा। सत्संग करेंगे। आपने सुना होगा बगल में भवानीपुर है, इंश्योरेंस कंपनी होगी। आजकल बहुत सारी कंपनी हो गई इंश्योरेंस करने के लिए। द कंपनी इज इंश्योरिंग यू। क्या कहती है कंपनी? आप हमको इतना पैसा दे दीजिए और फिर आप मंथली आपका जो प्रीमियम बनता है वो पेमेंट करते रहिए। क्या होगा? तो आप मरेंगे तो आपको इतना दिया जाएगा। एक्सीडेंटल कुछ केसेस होगा तो आपको इतना दिया जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, जब तक पैसे नहीं देंगे इंश्योरेंस होने वाला है क्या? इंश्योरेंस होगा क्या? पैसे जमा करेंगे तब कंपनी आपको अपना मेंबर बना लेगी, आपको अपना ग्राहक बना लेगी। गुरु महाराज जो संत होते हैं, संत सदगुरु होते हैं, वो भी क्या आपसे पैसे मांगते हैं? ऐसे ही कहते हैं सत्संग करो और हम भी इंश्योरेंस दे रहे हैं आपको। इंश्योरेंस ही तो है, तेरा कार्य सरे सारा। क्या कह रहे हैं कि आपके सारे कार्य बनेंगे। कबीर साहब कहते हैं करो सत्संग भरम गढ़ टूटे। भ्रम यानी संशय समाप्त हो जाएगा। भरम गढ़ टूटे। भरम के किला में जो भ्रमित जीव है, भ्रम के किला में जो जकड़ा हुआ है वो टूट जाएगा। वह किला, भ्रम रूपी किला समाप्त हो जाएगा। और वे कहते हैं पाप गगरिया फूटे। सत्संग करेंगे तो पाप की जो गागर है वो फूट जाएगा।
महापुरुषों ने कहा जेहि समागमादिक पाप राशि नसाइए, पाप की राशि समाप्त तो हो जाएगी। गुरु महाराज कहते हैं कि सत्संग करेंगे तेरा कार सरय सारा सार कार्य को निर्णय करके अधर चेतन धारा। कल हम लोग बनमनखी में किसी सज्जन के यहाँ भोजन कर रहे थे। भोजन के बाद सज्जन ने महात्मा लोगों को दक्षिणा दी, तो एक माता जी रहती थी उन्हीं के घर में किराए पर। जब चलने लगे तो वो माता जी आकर हमारा पैर पकड़ लेती और कहती है कि मैं इसी मकान में ऊपर में रहती हूँ किराए पर। जी माता जी, अब पैर तो छोड़िए। बोले नहीं, आप चलिए ऊपर, मेरे कमरे को भी पवित्र कर दीजिए, मेरे कमरे में भी पधारिए। ध्यान से सुनिए, माता जी ने बड़ा जिद कर दिया तो हम सभी महात्मा लोग गए ऊपर उनके कमरे में। तो बढ़िया से पवित्रता से बिछावन बिछा रखी थी, आसन बिछाया गया। मैं बैठा और मैं कहा मुझे देर हो रही है माता जी, मुझे जाना होगा जल्दी। तो महाराज जी मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मैंने कहा काहे को क्षमा? किस बात की क्षमा? किस बात की क्षमा मांग रहे हैं? तो माता जी ने कहा कि आपके गुरु में ही सेवा धाम में सत्संग हो रहा था और उसी दिन मेरा सिलेक्शन होना था नौकरी के लिए। तो मैं सत्संग में मात्र 2 मिनट बैठी थी और फिर आश्रम में जाकर के कुछ प्रसाद खा लिया आरती के पहले। चलने लगी तो आपको जाकर प्रणाम की और आपसे निवेदन किया, गुरु महाराज से निवेदन किया कि नौकरी होगी तो पहली सैलरी मैं यहीं लाके दे दूंगी। अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं तो सिलेक्टेड हो गई, नौकरी मुझे मिल गई है, मैं नौकरी कर रही हूँ, लेकिन क्षमा मांगती हूँ। मैंने फिर पूछा कि आप क्षमा किस बात की मांग रही हैं? बोले कि सैलरी मिली नहीं है इसीलिए वहां तक पहुंचाए नहीं। बोले माता जी इस बात का हमें नहीं पता, आप ही को सब पता है। मुझे तो इस बात का पता ही नहीं है कि आपने ये संकल्प कर लिया था, ये कहा था, मुझे नहीं पता। तो उसने कहा, माता जी ने कहा कि सत्संग का बड़ा प्रभाव है मेरे जीवन में, मैंने देखा है। गुरु महाराज कहते हैं कि तेरा कार सरय सारा। सज्जनों, सत्संग एक ऐसा है, ऐसा यज्ञ है। गुरु महाराज कहते थे कि घर से निकलो ना, ध्यान से सुनिएगा, काम की बात सुना रहा हूं। कितना समय हो गया? 10 बजने वाला है। फिर भजन भी होगा। हमारे भजन सम्राट बैठे हुए विजय बाबू, उनसे एक संतवाणी भी सुनेंगे। संत मत का सत्संग समय से ही होता है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि सत्संग से बहुत लाभ होता है। तो गुरु महाराज कहा करते थे, याद है? गुरु महाराज कहा करते थे बहुत हड़बड़ी है, बहुत हड़बड़ी है, तो कम से कम सब संतन की बड़ी बलिहारी तो कर ही सकते हो। नहीं कर सकते हो तो एक बार पढ़ लो, तब घर से निकलना। और गुरु महाराज कहते थे कि 5 संत का भी नाम लेकर निकल जाओगे ना तो रास्ता बड़ा मंगलमय होगा, बहुत मंगलमय होगा आपकी यात्रा। तो सब संतन की बड़ी बलिहारी, धनी ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी हो सकता है। बहुत हड़बड़ी है, दुख भंजन छूट रहा है तो संतों का नाम तो ले लीजिए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, सदगुरु देवी अरुज भय हैं। संतों का नाम लेने से आज तक किसी का अकल्याण नहीं हुआ है। इसलिए एक सूत्र याद रख लीजिएगा, आज के सीटिंग में यही याद रख लीजिएगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सत्संग आयोजक लोगों का यह सत्संग सफल हो जाएगा।
सत्संग इसीलिए कराया जाता है, किया जाता है, सुनाया जाता है, सुना जाता है कि जीवन में कुछ ऐसा सूत्र आपके पास रह जाए, आपके जीवन में यह सूत्र रह जाए, तो बड़ी बात है। तो सदगुरु महाराज कहते हैं, सारे कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा। चेतन धार ऐसे पकड़ में नहीं आने वाली है, चेतन की धारा पकड़ में ऐसे आने वाली नहीं है। धर चेतन धारा, लेकिन कैसे धरा जाएगा, कैसे पकड़ा जाएगा? गुरु महाराज कहते हैं, धर चेतन धारा पिंड के पारा। अब ये थोड़ी सी सूक्ष्म बात है, इसको भी सुन लीजिए। बाहर की बात बहुत सुना दिया, अब अंतर की बात भी सुन लीजिए। अंतर की बात जरूर सुनिए। ये संत मत का सत्संग है। कहाँ धरा जाएगा? पिंड के पारा। कहाँ? ये फिर भी मिस्टीरियस है। तो गुरु महाराज बिल्कुल साफ कर देते हैं, 10वें द्वारे का, 10वें द्वार, वहां चेतन की धार पकड़ में आएगी। क्या होगा? गुरु महाराज देखिए, कोई भी संत, गुरु महाराज ही नहीं, कोई भी संत जब अपनी वाणी कहते हैं तो उसके साथ साथ फलश्रुति भी बोलते हैं। फलश्रुति समझते ना आप लोग? जो वाणी है, जो करेंगे उसका फल क्या है, उसको फलश्रुति, साहित्यिक भाषा में, वैदिक भाषा में उसको फलश्रुति कहा जाता है। फलश्रुति तो क्या है? गुरु महाराज कहते हैं, फल क्या होगा? ज्योति जग जावे। तब क्या होगा? महाराज ज्योति जग जाएगा तो क्या होगा? तो गुरु महाराज कहते हैं, अति सुख पावे। अति सुख मिलेगा, जो सुख आज तक नहीं मिला था वो सुख मिलेगा। अति सुख पावे। इसीलिए संतों की वाणी हम लोगों को पढ़नी चाहिए। हमारे यहाँ जहाँ आश्रम में बनाया हूँ, वहाँ गिरानंद बाबू, गिरानंद बाबू, गिरानंद मंडल जी हैं, जाति के वैश्य हैं। अपना बहुत बड़ा बिजनेस है, होलसेलिंग का दुकान है उनका। उनकी पुत्र वधू और पुत्र कह रहे थे कि पिताजी या तो जप करते हैं या ध्यान में बैठेंगे। वृद्ध हो गए, ध्यान में नहीं बैठ सकते हैं, तो शांति संदेश पढ़ते हैं, सत्संग योग पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं। शांति संदेश आने में विलंब हो जाता है तो यहाँ बिल्कुल ताल पर ताल देते हैं कि अरे शांति संदेश नहीं आया, मंगाओ कहीं से। तो कैसी आदत लग गई है? या तो ग्रंथ पढ़ते हैं या तो ध्यान करते हैं। सज्जनों, हम लोग जाते हैं तो चेहरा देखकर मन बड़ा प्रसन्न होता है कि जिनका जीवन इतना सात्विक है। तो ऐसे ऐसे सत्संगी अभी भी बहुत है, बहुत सत्संगी। तो जीवन को धन्य और सफल किया जाए, सत्संग को खूब गंभीरता से सुना जाए, जीवन में सत्संग वचनों को उतारा जाए। इसी में हम सबों का मनुष्य जीवन सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देना, मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री सद्गुरु महाराज की जय।